महाराज जी मतलब मुझे बार बार अवसर मिलते थे और मैं उनमें मतलब अवसर मेरे असफल हो जाता था। काहे का अवसर? मतलब जैसे कि कहीं फौज में जाना या पुलिस की नौकरी होगी कुछ भी, मतलब मुझे बार बार मौके मिलते रहते थे। लेकिन अब जब वर्तमान में क्या हो रहा है जीवन में, कुछ पल तो मतलब खुशी हो जा, कुछ पल दुख हो जा, मतलब ये सब कुछ चल रहा। तो तुम्हें समस्या क्या है, क्या चाहते हो? समस्या ये है जी, मतलब मार्गदर्शन चाहिए था। नहीं, आप चाहते क्या हो? मतलब सुखी रहूं। सच्ची बात। तो गलत आचरण मत करो। जो भी तुम्हें कर्तव्य कर्म मिले उसे भगवान की सेवा मान करके करो। तुम्हारे घर में कोई कर्तव्य कर्म है? कर्तव्य तो होगा ही, ऐसा तो है लेकिन कर्तव्य, माता है, पिता है, उनकी प्रॉपर्टी होगी, उनकी सेवा होगी। आपके अगर नहीं संयोग में बैठ रहा देश सेवा का, राजकीय विभाग का, तो और भी तो बहुत जीने के उपाय हैं, और भी समाज सेवा के बहुत से उपाय हैं। तो निराश होने की थोड़ी जरूरत है, दुखी होने की थोड़ी जरूरत है। बल मिला है, बुद्धि मिली, कोई व्यापार करो, किसानी करो। महाराज जी मैं अगर कुछ बिजनेस करता हूँ तो उसमें तो कुछ पल तो सुकून मिलता है, लेकिन कुछ पल भाई देखो, हमारी बात यह है कि तुम्हारे सुकृत और दुष्कृत दो ही हैं जो दुख और सुख प्रदान करते हैं। तो जैसे हमारे पूर्व पाप कर्म हैं और हम अच्छा व्यापार शुरू किए, थोड़ा बड़ा फिर नष्ट हो गया, तो वो पाप जो कर्म है वो बाधा को, उसको नष्ट करने के लिए राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि जो नाम, वो भगवान का नाम ही नष्ट कर सकता है। देखो बड़े बड़े भजनानंदी संतों को भी तो कष्ट मिलते हैं, ऐसा तो नहीं कि ना मिले। तो दुख सुख को सहन करना सीखो और सच्चे मार्ग में चलो। जो हम चाहते हैं वही हो जाए ऐसा तो असंभव है। नहीं, सब चाहते हैं कि बढ़िया व्यवस्था, लेकिन चाह से केवल नहीं हो जाएगी, कर्म भी करना पड़ेगा उसके अनुसार। अच्छा, कर्म करते हुए सफलता नहीं मिल रही तो पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचा रहा है। आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आप स्वस्थ हो, आप वो पा सकते हो जो पाना चाहते हो, लेकिन नहीं बन रहा विधान, तो फिर उसका मतलब कोई हमारा कर्म है जो बाधा पहुंचा रहा है। भगवान का नाम जप करो, जैसी परिस्थिति में आए जीना सीखो। नहीं तो पढ़े लिखे बहुत हैं, नौकरी नहीं मिल रही, अब क्या करे? तो क्या शरीर नष्ट कर दे क्या? दुखी होकर बैठ जाए क्या? डिप्रेशन में आ जाए क्या? नहीं, कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो, किसानी कर लो, कुछ करो, करके और जैसे बने वैसे जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। जाना तो है ही यहाँ, अगर अरबों खरबों भी जमा कर लोगे तो भी जाना ही तो पड़ेगा, और यही सब छूट जाएगा। तो समय व्यर्थ मत करो। राधा राधा राधा, जो कर्तव्य मिले। देखो छोटे छोटे कार्यों से अगर करते हम चले जाएंगे और साथ में नाम जप, तो नाम जप पूर्व पाप को नष्ट करेगा, और कर्तव्य की जो हमारी उत्साह वृत्ति है वो हमें कभी ना कभी सुखी तो कर ही देगी। अगर सुदामा जी को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था तो एक समय यह भी आया कि सुदामा पूरी बन गई है। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य के जीवन में एक ही सोपान होता है, दुखी दुख, ऐसा किसी के जीवन में, और ऐसा किसी के जीवन में नहीं होता कि सुखी सुख होता हो। कभी अगर बहुत अनुकूलता आ जाती है तो कभी बड़ी समस्या आ जाती है। तो हमें समस्याओं में टूटना नहीं, अनुकूलता में फूलना नहीं है, यही अध्यात्म सिखाता है। और ऐसा नहीं कि दुख सुख ना आते हों, आते तो सबको हैं, पर सह जाओ और अच्छे कार्य करो तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, सुख ज्यादा मिलने लगेगा और दुख से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, निकल जाओगे। नहीं तो दुख ऐसे ऐसे आते हैं कि बस यही लगता है अब दूसरा उपाय नहीं, शरीर को शांत करना। पर शरीर शांत होने के बाद कोई 5 स्टार होटल थोड़ी कि वहां बुक हो जाएंगे जाके, फिर हमारा कोई शरीर मिलेगा इससे गिरा हुआ और वहां फिर भोग भोगने पड़ेंगे। अभी तो हम ऐसे कर्म कर सकते हैं कि शरीर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जो भी कर्तव्य मिले। देखो अगर हमको परिवार चलाना है, व्यापार करना है, तो कुछ भी कार्य मिले अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करते रहे निष्फल ही होते रहे, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन चौथी बार तो हमारी सफलता होगी। हमें निराश नहीं हो। हमने तो यहां तक कहा कि 1000 बार अगर साधक गिर जाए तो भी वो परमार्थ न छोड़े। हम 1000 बार परास्त हो गए, लेकिन कोई तो ऐसा अवसर आएगा जब हम इस दुश्मन को मारेंगे, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चे हैं। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम प्राप्त करके रहेंगे भगवान को, तब मार्ग में सफलता मिलती। हारो मत, आगे बढ़ो, नाम जप करते रहो, अच्छे आज